तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 145 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोल्वी जो होता है वो अपनी तलवार लेकर वहां पर कैप्टन के पास पहुंच जाता है। जाकर कैप्टन ज्योरिन की गर्दन पर अपनी तलवार रखता है, कहता है कि अपने लोगों से कहो कि जल्दी से अपने हथियार डाल दें और दोबारा अटैक मत करें वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। और मैं यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रहा। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। गासा आगे बढ़ता और कहता है कि कंपनी लीडर हम लोग यहाँ पर क्या करें। तो हमारा सियोल्वी कहता है क्या तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने यहाँ पर क्या कहा। और साथ ही हमारा सियोल्वी अपनी तलवार को थोड़ा सा वहां पर उसकी गर्दन के साथ टच करता है तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो गासा इसी के साथ अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग रुक जाओ, अपने अटैक्स को रोक दो, कोई भी अब यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। तो मूगी और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर स्पेल से आजाद हो जाते हैं। और मूगी कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, अचानक से इन लोगों ने अपने स्पेल को डिकास्ट क्यों कर दिया है। तो हमारा जोरी मुझसे कहता है कि कैप्टन ने उनके कैप्टन को पकड़ लिया है। तो उसी वक्त जो कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर उनके कैप्टन को पकड़ लिया गया तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या कैप्टन उसे मार डालेंगे। तो जोरी कहता है कि क्या वाकई में यहाँ पर दुश्मन के कैप्टन को मारना ही एक सेफ ऑप्शन होगा। तो दूसरी तरफ से हमारी सोरियों उन लोगों से कहती है नहीं ये बिल्कुल भी सेफ ऑप्शन नहीं है। अगर हमने यहाँ पर इस कंपनी कैप्टन को मार दिया तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हम लोग यहाँ पर इनकी बाकी की टीम से नहीं निपट पाएंगे। तो ज्योरिन जो होती है वहां पर हमारे सियोल्वी से कहते हैं कि लड़के तुम तो कुछ ज्यादा ही रेकलेस हो। क्या तुम्हें वाकई में इस बात का आइडिया भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एक लड़की को बचाने के चक्कर में तुम इस वक्त एक बहुत बड़ी मैस में पड़ चुके हो और अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालते तो फिर तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुमने यहाँ पर अपनी तलवार हमारे खिलाफ उठा ही दी है तो अब यहाँ पर तुम्हें एंड तक इसे देखना पड़ेगा। तुम्हारा सियोल्वी से कहता है कि लगता है कि तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम्हारे अंदर तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। तुमने पहले यहाँ पर आकर हमारे पास से हमारे एक सबॉर्डिनेट को मांगा, फिर हमारे पर अटैक किया, हमें मारने की कोशिश की और अब यहाँ पर ऊपर से तुम बकवास कर रही हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी गर्दन पर तलवार आके खड़ा हूँ। तो ज्योरिन उसे कहती है तो फिर यहाँ पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो तुम्हें आनी चाहिए जो कि यहाँ पर कैप्टन के गले के ऊपर अपनी तलवार रखकर उसे यहाँ पर धमकाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मार डालना चाहिए, तुम यहाँ पर सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा सियोल्वी से कहता है अपनी बकवास बंद करो, अब तुम्हारी ये वाली अल्फाज की गेम यहाँ पर नहीं चलने वाली। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा तो फिर यहाँ पर मेरा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे पीछे और बहुत सारी स्क्वाड्स आती होंगी। तुम्हारे साथ यहाँ पर 3 और स्क्वाड्स आई, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालता हूँ तो उसके बाद वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर इस बार में काफी ज्यादा आइडिया है कि तुम्हें यहाँ पर मारने का मुझे कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर खुद पे शर्म आनी चाहिए कि अगर मैं तुम्हारी जगह के ऊपर होता और मैंने यहाँ पर अपने ही डिमोनिक कर्ट की दूसरी किसी स्क्वाड के ऊपर आकर उनके एक मेंबर को पकड़कर मारने की कोशिश की होती और फिर उनके ऊपर अटैक किया होता और फिर उनके हाथों से हार भी जाता तो उसके बाद मुझे यहाँ पर इतनी शर्मिंदगी होती कि मैं अपना सर भी नहीं उठा पाता। लेकिन तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़ी होकर मेरे सामने मुझे शर्म दिलाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इसी के साथ ही ज्योरिन आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। हाँ ठीक है, इस बात को मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ पावर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो पावर्स यहाँ पर इन सभी के सामने तो बिल्कुल बेकार है और तुम्हारी एरोगेंस यहीं पर इस जगह पर खत्म होती है। और इसी के साथ ही वहां पर एक और स्क्वाड जो होती है लैंडिंग मारती है। तो हमारा सियोल्वी जल्दी से पीछे की तरफ घूमकर देखता है और कहता है क्या मैं यहाँ पर सही सोच रहा हूँ, क्या ये वही लोग हैं। तो ज्योरिन से कहते हैं कि हाँ ये सही, हाँ वही लोग हैं जिनके बारे में तुम यहाँ पर सोच रहे हो। हमारी कंपनी के साथ यहाँ पर ट्रांसेंडेंट डीमन मास्टर्स की एक बहुत ही पावरफुल कंपनी को भेजा गया था जिसे रॉयल स्टील डीमन यूनिट कहते हैं। तो हमारा सियोल्वी कहता है ये तो रॉयल स्टील डीमन यूनिट के लोग हैं जिसके अंदर हर कंपनी मेंबर जो है कम से कम ट्रांसेंडेंटल डीमन राम में है, यानी कि ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी सुप्रीम मास्टर राम में ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। तो ज्योरिन जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उनकी एक और स्क्वाड यहाँ पर आ चुकी है और अब यहाँ पर वो बच जाएंगे। पर उस कंपनी के आने के बाद उनका जो कैप्टन होता है वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। ज्योरिन हम लोग तो यही सोच रहे थे कि तुम लोग अपने रिकॉन मिशन को पूरा करके जल्दी से वापस आ जाओगे, लेकिन तुम लोग यहाँ पर इतनी देरी इस जगह के ऊपर लगा रहे थे इन बेकार लोगों के साथ, यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो और जहाँ पर चल क्या रहा है। इस लड़के ने यहाँ पर तुम्हारी गर्दन पर अपनी तलवार क्यों रखी है। तो ज्योरिन उसे कहते हैं कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा, हम लोग यहाँ पर एक मुसीबत में पड़ गए थे। और इसी के साथ ही हमारे सोंगवा कहते हैं कि ये लोग कौन है। तो ज्योरिन मुझसे कहता है कि ये सारे के सारे रॉयल स्टील डीमन यूनिट से हैं जो कि लॉर्ड माहू के लिए काम करते हैं और इनमें से हर एक ट्रांसेंडेंटल डीमन मास्टर राम है, यानी कि ये सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और इनमें से एक एक आदमी यहाँ पर हम सभी को बड़ी आसानी से चुन चुन कर मार सकता है। तो ज्योरिन कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि अब हम लोग यहाँ पर इससे बाहर निकल पाएंगे, लगता है कि कैप्टन भी यहाँ पर इससे हमें नहीं बचा पाएंगे। और तारियों माँ वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इस लड़के की तारीफें कर रहा था और मैं यहाँ पर यही देखना चाहता हूँ कि आज ये लड़का हमें सिचुएशन से कैसे बाहर निकालेगा। तुम्हारा सियोल्वी अभी भी यहाँ पर अपनी तलवार रखकर खड़ा होता है। तो ज्योरिन से कहते हैं कि अब बस भी करो, क्या तुम अभी भी यहाँ पर ये सब कुछ करना चाहते हो हमारी रॉयल ब्लड यूनिट के सामने, क्योंकि तुम अगर यहाँ पर ऐसे करते रहो तो तुम्हारे सभी साथी यहाँ पर मारे जाएंगे। जबकि इसी के साथ ही हमारे ज्योरिन से कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास एक वक्त है, उस लड़की को हमारे हवाले कर दो या फिर तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हारा सियोल्वी से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था कि तुम्हारे अलावा भी यहाँ पर 3 और स्क्वाड्स आई
और वो लोग भी यहाँ पर किसी वक्त भी आ सकते हैं। तो हमारे जोरिन कहते हैं कि बस भी करो, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है जबकि एक ट्रांसेंडेंटल डीमन राम की पूरी स्क्वाड तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम यहाँ पर अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन बातों के ऊपर भरोसा करूं कि तुम यहाँ पर कूल बनने की नौटंकी कर रहे हो। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर कूल बनने की नौटंकी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एंड तक इस बात को देखना चाहता हूँ कि कैसे मैं यहाँ पर जिंदा बचकर निकलूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मैं आसानी से इनके हाथों से मरने वाला हूँ और वैसे भी वो यहाँ पर आने वाला है और उसके आने के बाद तुम्हें से कोई भी मेरे पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ ही वहां पर स्क्वाड का एक मेंबर आगे बढ़ता और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये बच्चा हमारे साथ हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, क्या इसे लगता है कि ये यहाँ पर इस लायक है कि ये हमसे पंगा ले सके। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है कि जो भी यहाँ पर हमारी कंपनी के साथ पंगा लेता है मैं उसे मार डालता हूँ। और वो अपनी तलवार निकाल कर आगे बढ़ता और कहता है कैप्टन क्या मैं इसे मार डालूं। तो इसी के साथ ही वो जाकर हमारे सोल्वी के सामने खड़ा हो जाता है, अपनी ब्लेड निकालता है, अपनी तलवार निकालकर सोल्वी को मारने लगा है। लेकिन हमारा सोल्वी जो होता है आगे से बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर रहा था, ना ही अपनी तलवार निकालता है। तो वो लड़का उसे कहता है कि क्या हो गया, क्या तुम्हें यहाँ पर इतना पता है कि तुम मरने वाले हो, इसी वजह से तुम अपनी तलवार भी नहीं निकाल रहे, क्या तुम वाकई में अपनी तलवार नहीं निकालोगे और इसी तरह से यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि तुम्हारे जैसे इंसान के खिलाफ मुझे तलवार निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर मुझे मार नहीं पाओगे। तो वो लड़का उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहां से निकल कर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अब कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर जब अपनी तलवार घुमाता हूं तो किसी की गर्दन जरूर काटता हूं। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार घुमाकर वहां पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा सोल्वी अपनी जगह से हिलता भी नहीं। और जैसे ही वहां पर तलवार सोल्वी के करीब पहुंचती है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और धमाका हटने के बाद दिखाता है कि उस तलवार को किसी ने पकड़ लिया होता है। तो यहाँ पर यूपाई आ जाता है। तो लॉर्ड यूपाई वहां पर आने के बाद उस तलवार को पकड़कर उसको ब्लॉक कर लेता है और हमारे सोल्वी को बचा लेता है। तो वो कहता है कि ब्लड वॉरियर यूनिट के कैप्टन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लॉर्ड यूपाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हमारा सोल्वी कहता है कि चलो शुक्र है ये टाइम पर यहाँ पर पहुंच गया। और इसी के साथ ही हमारा जो यूपाई होता है उसे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर वो मैसेज भिजवाया था, क्या तुमने बटरफ्लाइज का वो मैसेज भिजवाया था, बटरफ्लाइज नहीं फायरफ्लाइज का वो मैसेज तुमने भिजवाया था मुझे बुलाने के लिए, क्या तुमने यहाँ पर मुझे बुलाया है। तो हमारा सोल्वी कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलवाया था क्योंकि यहाँ पर वक्त ऐसा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी। लॉर्ड यूपाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय पर यहाँ पर आने के लिए। तो हमारी सोरियोंग कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जब ब्लड वॉरियर यूनिट का कैप्टन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सोंगवा कहती है कि कैप्टन ने मुझे यहाँ पर कहा था ना कि फायरफ्लाई सिग्नल भेजना है, उसने कहा था कि मदद करने के लिए यहाँ पर सिग्नल भेजना। और क्योंकि यहाँ पर आसपास के एरिया में सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड यूपाई हैं जो कि मैजिशियंस के इस सिग्नल को समझते हैं, तो इसी वजह से वो यहाँ पर भागते हुए जल्दी से चले आए क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ना किसी को यहाँ पर मदद की जरूरत है। तो दूसरी तरफ से वो लड़का जो होता है वो भी उनके सामने सर झुकाता और कहता है कि लॉर्ड यूपाई प्लीज मुझे माफ करिएगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, कोई मुझे भी माफ करना कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी तलवार को ब्लॉक किया, चलो जल्दी से जाकर पीछे खड़े हो जाओ। जबकि इसी के साथ ही हमारा सोल्वी सोच रहा था कि ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये सभी लोग इसे रिस्पेक्ट तो देंगे क्योंकि ये हमारी डीमन हिरार्की के अंदर 14वें नंबर पर है, इसकी रैंकिंग जो है 14th नंबर के ऊपर है। हालांकि जहां पर हजारों डीमंस हैं, यानी कि हजारों ऐसे स्टूडेंट्स और हजारों ऐसे कैप्टन और कमांडर्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ ये जो बंदा जो है ये 14वें नंबर पर है, 14th नंबर पर है, जिसकी वजह से सभी लोग इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो पूरी की पूरी रॉयल टीम जो होती है उसके सामने अपना सर झुकाकर उसे रिस्पेक्ट देती है और दूसरी तरफ से यूरेन की टीम भी यहाँ पर अपना सर झुकाकर उसे रिस्पेक्ट दे रही होती है। सोल भी कहता है कि लगता है कि फाइनली अब हम लोग यहाँ पर से बच जाएंगे। जहाँ पर हमारी एपिसोड 145 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सोल भी सेफली यहाँ पर से अपनी टीम को निकाल कर डीमन गर्ल में वापस ले जा पाएगा या नहीं।